दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। आज इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 के अंदर हम थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस के ऊपर बात करेंगे। पहले जो है वो थ्योरम्स के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला जो थ्योरम होगा हमारे पास वो होगा जी थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, जिसे मसला अक्स निस्बत भी कहा जाता है। जी, ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, या फिर जो है इफ A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D है, देन अगर आपने थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो की बात करनी है तो इनको उल्ट कर देना है। तो ये आपके पास BA हो जाएगा इज इक्वल टू DC हो जाएगा। ठीक है जी, इन्वर्टेंडो कहते हैं उल्ट कर देने को है। ठीक है जी, A B था तो ये आपके पास BA हो जाएगा, C रेशो D था तो ये B रेशो C हो जाएगा। ये जी थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो है। दूसरा जो थ्योरम है थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो है। अल्टरनेट करना यानी कि मुतबादल, तो इसको उर्दू में मसला अब्दाल निस्बत भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो इसका आपने क्या करना है, अगर इफ आपके पास एक प्रोपोर्शन ए बी और इज इक्वल टू सी रेशो डी है, देन क्या होगा जी, आप अल्टरनेट कर देना है कि ए पहला है तो यहाँ पहला ये है और दूसरा है तो ये इसके साथ है, तो ए रेशो सी आ जाएगा और फिर बी रेशो डी आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप जो है वो थ्योरम को लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो हो जाएगा। अब इसके बाद एक दूसरा जो है थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो है ये थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो, जिसे कि मसला तरकीब निस्बत भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, इफ A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D हो, देन A प्लस B रेशो B इज इक्वल टू C प्लस D रेशो D आ जाए, या फिर हम इसको लिख सकते हैं A रेशो A प्लस B इज इक्वल टू C रेशो C प्लस D। अगर आप इस तरह से सोल्व करना चाहें इस तरह से भी कर सकते हैं, और इस तरह से करना चाहें तो आप ये दूसरी एक टाइप है इसकी, इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है। इसके बाद एक चौथी टाइप जो है इनकी थ्योरम्स की, थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शंस की, थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो है जी। तो ये मसला अक्स जो है तफसील निस्बत कहा जाता है, मसला तफसील निस्बत। और इसे मसला तरकीब निस्बत कहा जाता है। अब इसके बाद थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो, अगर आप इसके इफ A रेशो B बराबर है C रेशो D के, देन तो इसको हम लिख सकते हैं A माइनस B। ये बिल्कुल जो है वो इसी तरह कंपोनेंटो की तरह का ही है। इसमें आपने प्लस किया था, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना, बाकी सारा जो है वो वही आ जाएगा। C माइनस D रेशो D आ जाएगा, या फिर A रेशो A माइनस B इज इक्वल टू C रेशो C माइनस D आ जाएगा। ये एक दूसरा पार्ट है जी इसका। अब इसके बाद लास्ट जो थ्योरम है वो है ये है जी थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो और डिवाइडेंडो, मसला तरकीबो तफसील निस्बत। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जी, और इसी के लिहाज से ही हम जो है एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। इसमें ये कहता है कि इफ आपके पास अगर A रेशो B बराबर है C रेशो D के, देन इसको हम लिख सकते हैं A प्लस B, ठीक है जी, रेशो A माइनस B इज इक्वल टू हो जाएगा C प्लस D रेशो C माइनस D। ठीक है जी, अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते तो A माइनस B रेशो A प्लस B आ जाएगा इज इक्वल टू C माइनस D रेशो C प्लस D आ जाएगा। इस तरह से भी आप, ये दो तरह के तरीके हैं इसके, तो आप कोई भी तरीका एक ले लें मेथड, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा, आपका
सेम ही आएगा। तो इन मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए हम एक्सरसाइज 3.4 जो है सॉल्व करते होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास जो थ्योरम इस्तेमाल होता है वो थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो होता है। इसमें वो ये कहता है कि अगर आपके पास इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू है सी रेशो डी, देन तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी, या फिर ए माइनस बी और रेशो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी। देखें ये ए रेशो बी था, एक बार इसको प्लस कर देना है, फिर दूसरी बार रेशो के अंदर माइनस कर देना है। ये सी रेशो डी है, पहली बार हमने प्लस कर दिया, दूसरी बार जो है इसको रेशो के अंदर माइनस कर देना है। तो इस तरह ये हमारे पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो हो जाएगा। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ये कहता है प्रूव दैट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इफ पहला पार्ट उसने दे दिया 4a प्लस बी ओवर 4a माइनस 5b और इज इक्वल टू 4c प्लस 5b ओवर 4c माइनस 5b। तो इसको आपने जो है प्रूफ क्या करना है, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी की फॉर्म जो है वो आपने बनानी है किसी तरह से। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं जी। 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b, तो हम थ्योरम जो है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो इस्तेमाल करेंगे और ये हम जो है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी लेके आएंगे बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो जी। कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो के हिसाब से ये क्या होता है कि एक बार प्लस और एक बार माइनस। 4a प्लस 5b, ठीक है जी, प्लस और 4a माइनस 5b आ जाए ओवर 4a प्लस 5b और माइनस 4a माइनस 5b आ जाएगा इज इक्वल टू 4c प्लस 5b और प्लस 4c माइनस 5d ओवर 4c प्लस 5d और माइनस 4c माइनस 5d। एक बार प्लस में और एक बार जो है माइनस में, इस तरह साइड पे दूसरी साइड पे भी आपने जो है वो पहली रकम और प्लस जो है वो ओवर वाली फॉर्मेट आ जाएगी और इसी तरह जो है वो माइनस में आपने लिख देना है। जिनको ओपन करते हैं 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b ओवर आ जाएगा 4a प्लस 5b माइनस 4a, बाहर माइनस तो अंदर वाला साइन चेंज, तो ये 5b हो जाएगा इज इक्वल टू 4c प्लस 5d आ जाएगा प्लस 4c माइनस 5d ओवर 4c प्लस 5b माइनस 4c प्लस 5d आ जाएगा। ये माइनस 5b है प्लस 5b से कैंसिल हो गया, माइनस 4a के साथ कैंसिल, इस तरह माइनस 5d प्लस 5d से कैंसिल हो गया, माइनस 4c के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ 4a प्लस 4a तो ये 8a हो जाएगा ओवर 5b प्लस 5b तो ये 10b हो गया इज इक्वल टू 4c है तो ये 8c हो जाएगा ओवर इसी तरह से ये 10d आ जाएगा जी। अब 8 ओवर 10 है और साइड पे भी 8 ओवर 10 है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 ओवर 8, दोनों तरफ जो है तो इनको मल्टीप्लाई करवा दें। 10 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 8a ओवर 10b इज इक्वल टू 8c ओवर 10d मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 8। ये इसके साथ कैंसिल, 10 के साथ कैंसिल, उसी तरह से दूसरी साइड पे भी यहाँ पे क्या रह जाएगा a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d रह जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं जी, मजीद इसे a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूव हो गया। यहाँ पे आप लिखते हैं कि प्रूव a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। और इसी तरह से जो है इसमें पार्ट 5 में वो ये क्या क्या है, pa प्लस qb रेशो pa माइनस qb इज इक्वल टू pc प्लस qd रेशो pc माइनस qd इसने कहा हुआ है। इसको आपने क्या करना है, इसको भी a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d की फॉर्म में बनाना है आपने। तो देखें सॉल्यूशन बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, यहाँ भी वही लिखेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया। बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो हम यही वाला थ्योरम जो है पूरी एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल करेंगे। pa प्लस qb और प्लस आ जाएगा pa माइनस qb ओवर pa प्लस qb और माइनस pa माइनस qb इज इक्वल टू pc प्लस qd और प्लस आ जाएगा जी pa माइनस qb ओवर pc प्लस qd और माइनस pa
प्लस माइनस क्यू बी जी। इनको ओपन करें जी आप, पी ए प्लस क्यू बी और प्लस पी ए माइनस क्यू बी ओवर पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए, बाहर माइनस है तो दूसरा जो ब्रैकेट के अंदर साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस क्यू बी आ जाएगा इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी और प्लस पी ए, पी यहाँ पे सी आएगा माइनस क्यू डी आ जाएगा यहाँ पे ओवर पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी और प्लस आ जाएगा जी क्यू डी, यहाँ पे माइनस क्यू डी और ये सी आएगा जी। ए क्यू बी ये माइनस क्यू बी के साथ कैंसिल, पी ए माइनस पी ए के साथ कैंसिल हो गया। इस तरह से दूसरी साइड पे प्लस माइनस वाली टर्म जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे पी ए और 2QB रह जाएगा इज इक्वल टू देखें 2PC और 2QD आ जाएगा जी। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय जो है 2Q ओवर 2P, ठीक है, दोनों साइड पे हमने 2P ओवर 2Q से जो है मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये A ओवर B रह जाएगा और दूसरी साइड पे जो है C ओवर D रह जाएगा। इसको अगर हम D लिखना चाहें तो ये A रेशो B आ जाएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा C रेशो B। प्रूव हो गया जो उसने कहा था कि आपने A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D लेके आना है, ठीक है जी। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल हो जाएंगे जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। किस तरह से, जब आप 2P C ओवर 2Q को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 2Q ओवर 2P से, दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई करवा देना, तो ये इससे कैंसिल हो, ये इससे कैंसिल, C ओवर D जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स ये था जी लेक्चर नंबर 1। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन वो जो है वो लेक्चर नंबर 2 के ऊपर बात होगी इंशाल्लाह। आपसे जो है 3.4 के लेक्चर नंबर 2 में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।